जीतन राम मांझी जी पर ये कोई पहला हमला राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी को ये जानते नहीं हैं। जीतन राम मांझी संघर्षों से पले बढ़े और आगे निकले हुए हैं। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको लेकर चंद्रशेखर जी ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हम के हैं श्याम सुंदर शरण जी ने क्या कहा है। उन्होंने आरजेडी को कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो भी दलित नेता बाहर उनका एक मुखर चेहरा बनने लगता है तब उनको उनसे दिक्कत होने लगती है। किसी को एक राष्ट्रीय मंच पर आने नहीं देते हैं। ये लोग जो नेता हैं वो अच्छे काम करते हैं, उनको दबा देते हैं। आखिर उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी का बयान जो है घोर आपत्तिजनक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, श्री जीतन राम मांझी जी पर ये कोई पहला हमला राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं जो राजद का जो पॉलिटिकल घेरा है, जो लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा है, जो गुंडों की जमात है, जिन्होंने गुंडों की जमात अपनी जाति के नेताओं के द्वारा खड़ा किया है, उनका यही फलसफा है। वो यही करते रहे, वो पूरे जीवन यही करते रहे। लालू प्रसाद जी का जब से राजनीति में उदय हुआ 90 के दशक से अभी तक इन लोगों ने दलित नेताओं को, दलित राजनीति का दमन ही किया है। उसमें किसी भी वैसे नेता को जो उभरने लगते हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर को ये लोग खा जाते हैं। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी को ये जानते नहीं हैं। जीतन राम मांझी संघर्षों से पले बढ़े और आगे निकले हुए हैं। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए था। ये अब इनकी जो राजनीतिक समझदारी, मुझे उस पर हंसी आ रही कि बाबा साहब के बीच में जाकर बाबा साहब के लोगों को ही गाली देने का काम ये हिमाकत राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि आग से खेलने की कोशिश मत करो। जीतन राम मांझी आग है। जीतन राम मांझी से खेलोगे तो जल जाओगे। जीतन राम मांझी अभी केवल बिहार नहीं अपितु पूरे भारत के सबसे बड़े दलित नेता हैं, सबसे बड़े दलित की आवाज़ हैं। और दलितों की आवाज़ को दबाने का जो एक कुत्सित चेहरा तुम्हारा है, वो समय समय पर जो बाहर आता रहता है, हम उसको दफन कर देंगे। आप नहीं जानते हैं, जीतन राम मांझी जी के संघर्षों को नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लगातार सनातन पर हमला करता है, लगातार सनातन के मानने वाले लोगों पर हमला करता है, हिंदू देवी देवताओं पर हमला करवाता है। और ऐसे लोगों को जब हम लोग चिन्हित करते हैं, जीतन कुछ ऐसा लगा है तो बात किया है, लेकिन वो कोई नकारात्मक बात नहीं करते हैं, कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, वो सकारात्मक दिशा में बात करते हैं। लेकिन ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग, समाज में जहर घोलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को अगर तुम अपने उस खांचे में ले जाने की कोशिश करोगे जो तुम लगातार 30 वर्षों से करते आ रहे हो, तो जल जाओगे, खाल उधेड़ लिए जाएंगे। जीतन राम मांझी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। और बाबा साहब के लोगों के बीच में जाने की अगर आज से हिमाकत करोगे तो पहले आकर जीतन राम मांझी जी से माफ़ी मांग लो, सार्वजनिक माफ़ी मांग लो, वरना बाबा साहब के लोग उस दिन को भूले नहीं हैं जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही इसी तरह से बाबा साहब को अपमानित कराने का काम किया, उनकी राजनीति को मिटाने की कोशिश की, बाबा साहब को दफन करने की कोशिश की। आज यही काम लालू प्रसाद जी का कुनबा कर रहा है जीतन राम मांझी जी के साथ। इतिहास हम दोहराने नहीं देंगे। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में चलने लायक नहीं रहेंगे, होश हवास में रहें, अन्यथा उनकी राजनीतिक की ये दुकान, ये नकली दुकान बंद करा दी जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने क्या कहा कि यह आरजेडी जो है वो पिछले 30 सालों से ही दलित नेता को दबाते आ रहे हैं, और साथ ही उनके जो बेटे हैं और पूरे आरजेडी का गिरोह है जो आगे आना चाहते हैं उनको पीछे रख देते हैं। साथ ही उन्होंने दलित विरोधी बताया, अंबेडकर जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने, अंबेडकर जी को भी सही से उन लोग सम्मान नहीं दे पाए। और साथ ही इसके उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भी थी पहले यही करती थी तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इस बारे में आप अपने कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।